बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा फर्स्ट एडिटोरियल है अनजस्ट अलॉटमेंट। फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ जजेस को और ब्यूरोक्रेट्स को प्लॉट्स जो हैं वो अलॉट किए थे, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो उनकी अलॉटमेंट को जो है सस्पेंड कर दिया है और कहा है कि अगर हम ज़मीन के कानून को देखें तो उसके तहत किसी भी जज को या चीफ़ जस्टिस को प्लॉट्स देने का जो है वो कोई हक़ नहीं है। तो देखते हैं, लैंड इज़ अ मच प्राइज्ड एंड कंटेस्टेड कमोडिटी इन द कंट्री। कहता है जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा कीमती और डिस्प्यूटेड मुतनाज़ा कमोडिटी शय है इन द कंट्री, मुल्क में। इन द प्रोसेस, इसी अमल में या इसी तरह, इट हैज़ आल्सो कम टू बी परसीव्ड एज अ पॉलिटिकल टूल। इसको जो है वो एक सियासी टूल भी समझा जाता है। फेवरिंग सर्टेन इंडिविजुअल्स, जो कि मखसूस लोगों को जो है वो एडवांटेज दे रहा है या फेवर कर रहा है। An impression that can be particularly damaging to the system of checks and balances in a democracy। कहता है ये जो तासुर है कि ये एक टूल है जो कि इंडिविजुअल्स को फेवर करता है, तो ये इम्प्रेशन, ये तासुर ख़ास तौर पर हमारे जो जमहूरियत का चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है उसको जो है वो डैमेज कर रहा है, हार्म कर रहा है। चेक एंड बैलेंस सिस्टम ये होता है कि एक डिपार्टमेंट जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट पे चेक रखेगा और देखेगा कि क्या वो अगेंस्ट द जो है वो लॉ तो कोई काम नहीं कर रहे। द जुडिशरी मस्ट देयरफॉर ट्रीट पर्टिकुलरली केयरफुली इन सच मैटर्स। जुडिशरी को चाहिए कि वो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा एहतियात से जो है वो इन मैटर्स में चले। व्हेन इट कम्स टू मेंबर्स ऑफ देयर फ्रेटर्निटी, जब ये उसके अपने जो है वो ग्रुप की, यानी कि जुडिशरी के अपने लोगों की बात है, टू अवॉइड इवन द अपीयरेंस ऑफ इम्प्रोप्राइटी, इलीगैलिटी से जो है वो अवॉइड करने के लिए मुकम्मल देखें तो कह रहा है जुडिशरी को चाहिए कि वो जो है वो केयरफुली इन मैटर्स को लेके चले जब उसके अपने मेंबर्स की बात है, जब उसके जुडिशरी के अपने प्रोफेशन की बात है, इलीगैलिटी से जो है वो अवॉइड करने के लिए। ऑन मंडे को द इस्लामाबाद हाई कोर्ट सस्पेंडेड द अलॉटमेंट बाय द फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी। जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी ने अलॉटमेंट की थी, प्लॉट्स अलॉट किए थे, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है और इन्होंने जो है वो 4723 प्लॉट्स जो है वो इस्लामाबाद के F14 और 15 सेक्टर्स में अलॉट किए थे, इंक्लूडिंग 1704 प्लॉट्स अलॉटेड टू टॉप जजेस एंड सीनियर ब्यूरोक्रेट्स। और इसमें 1704 प्लॉट्स वो शामिल हैं जो कि टॉप जजेस को और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को अलॉट किए गए थे। अंटिल इट्स नेक्स्ट हियरिंग ऑन अक्टूबर 14, तो इन्होंने इसको सस्पेंड किया है अगली समाअत तक, जो कि 14 अक्टूबर को होगी। द कोर्ट ऑब्जर्व डैट, कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्वायर्ड लैंड बाय द अथॉरिटी इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसी बेस्ड ऑन पब्लिक इंटरेस्ट। कि इस अथॉरिटी ने जो ज़मीन तकसीम की है ये कौमी मफाद पर मबनी जो हमारी पॉलिसी है उसके मुताबिक नहीं है। द इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स इंटीरियम ऑर्डर वाज इशूड ऑन एन अपील। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये टेम्परेरी ऑर्डर आया है सस्पेंशन का, ये एक अपील पे दिया गया अगेंस्ट अ सिंगल मेंबर बेंच डायरेक्टिव। वो अपील जो कि सिंगल मेंबर बेंच के हुक्म के ख़िलाफ़ थी, इन सितंबर 2016 टू द फेडरल गवर्नमेंट Employees Housing Authority to consider around 30,000 applicants who had been waiting for a decade to be allotted plots in two other sectors of the city। और ये जो सिंगल मेंबर बेंच था इसने फेडरल गवर्नमेंट को ये हुक्म दिया था कि वो जो 30,000 एप्लीकांट्स हैं, दरख्वास्त गुजार हैं, उन पे गौर करें जो कि एक दहाई से जो वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको शहर के दूसरे 2 सेक्टर्स में प्लॉट्स अलॉट किए जाएँ। The two-judge bench asked the government to explain its preferential treatment of a few while ignoring over 30,000 others। कहता है कि जो टू जज बेंच था, अब ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इसने हुकूमत से कहा है कि वो वजाहत दे अपने इस जो है वो तरजीह का, कि उन्होंने जो वो कुछ लोगों को तरजीह दी जबकि जो 30,000 दूसरे अफराद थे उनको जो है वो नज़रअंदाज किया, तो इसको एक्सप्लेन करे हुकूमत। इन फैक्ट दर हकीकत एज द कोर्ट नोटेड इन इट्स ऑर्डर, जैसा कि कोर्ट ने अपने ऑर्डर में जब वो नोट किया, द बेनिफिशरीज ऑफ द बैलेटिंग ऑन अगस्त 17 अगस्त को ये जो राय शुमारी हुई है, इसके जो फ़ायदा उठाने वाले थे बेनिफिशरीज थे, इंक्लूडिंग दोज हु हैव बीन कन्विक्टेड और डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस ऑन चार्जेस ऑफ करप्शन और मिसकंडक्ट। तो कहते हैं कि इन बेनिफिशरीज़ में वो लोग शामिल थे जिनको या तो सज़ा दी गई थी या उनकी सर्विस से डिसमिस कर दिया गया था करप्शन और मिसकंडक्ट के इल्ज़ामात की वजह से।
लास्ट मंथ पिछले महीने द इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैड डिक्लेयर्ड इलीगल द पॉलिसी ऑफ अलॉटिंग मोर देन वन प्लॉट टू सुपीरियर कोर्ट जजेस एंड सीनियर ब्यूरोक्रेट्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया था इस पॉलिसी को। कौन सी पॉलिसी के जो एक से ज़्यादा प्लॉट्स जो हैं वो देना सुपीरियर कोर्ट जजेस और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को। डबल डैशेस लगा के बता रहा है कि ये पॉलिसी जो है विच डेट्स फ्रॉम द टाइम ऑफ जनरल मुशर्रफ रिजीम, ये जनरल मुशर्रफ के दौर से जो है वो मौजूद है। जस्टिस कियानी इन हिज ऑर्डर, ताहम जो जस्टिस कियानी थे उन्होंने अपने ऑर्डर में डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू डेवलप अ पॉलिसी इन दिस रिगार्ड। उन्होंने गवर्नमेंट को ये हुक्म दिया कि वो एक ऐसी पॉलिसी लेके आएँ इस हवाले से इन क्लियर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर, जो कि नॉन बाइस्ड हो। नॉन बाइस्ड यानी कि जिसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क ना हो, सब इक्वल हो। सो डैट कॉन्फिडेंस ऑफ सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान इज़ रीस्टोर्ड अपॉन द इंटायर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, ताकि जो पाकिस्तान के शहरियों का एतमाद है उसको बहाल किया जा सके हुकूमत का जो पूरा सिस्टम है उस पर। इन रिसेंट ईयर्स, हालिया सालों में दीज सिटीजन्स हैव वास्ड इन अलार्म एंड इन डीड रिसेंटमेंट वाइल द अथॉरिटीज़ हैव पार्सल आउट लैंड टू इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। कहता है कि ये जो शहरी हैं इन्होंने ख़तरा और नाराज़गी अनोयंस देखी, जबकि जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने जो माशरे के बाअसर मेंबर्स थे, अरकान थे, उनको ज़मीनें पार्सल की। दो सेंटिमेंट्स हैव बिन फर्दर शार्पन, ये जज्बात जो थे या फीलिंग्स जो थी मज़ीद तेज़ हुई। व्हेन पीपल सच एज देमसेल्व्स हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ देयर होम्स, जब इन लोगों को, सिटीजन्स को, उनके घरों से महरूम कर दिया गया। बिल्ट विद देयर हार्ड एंड मनी, जो कि उन्होंने मेहनत से कमाई गई रकम से जो है वो तमीर किए थे। बिकॉज द कोर्ट्स इन देयर विजडम हैव पुट अ स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ अबव द पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि जो अदालतें हैं उन्होंने अपनी दानिशमंदी में जो है वो स्ट्रिक्टली, सख्ती से लॉ को जो है वो एप्लीकेशन की, उसको इम्प्लीमेंट किया कौमी मफाद से या पब्लिक के जो है वो इंटरेस्ट से बालातर होकर। इट डज़ नॉट हेल्प मैटर्स व्हेन लैंड इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेट्स मच लोअर दैन द मार्केट प्राइस। कहता है कि ये चीज़ है, यानी कि जो स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ है, ये ऐसे मामलात में जो है वो कोई मदद नहीं करती जब जो ज़मीन है वो मार्केट प्राइस से कम कीमतों पे जो है वो तकसीम हो। एज़ इन द प्रेजेंट केस, कॉमर्स लगा के बता रहा है कि कौन सा मैटर, जो कि मौजूदा केस में भी है। That too to well remunerated individuals who can look forward to a decent pension on retirement, और वो भी ऐसे लोगों को जो है वो ज़मीनें देना जो कि अच्छी तनख्वाह है उनकी, और जो है रिटायरमेंट के बाद एक मुनासिब पेंशन, एक जो है वो डिसेंट पेंशन की तरफ भी जो है वो जा सकते हैं। इन अक्टूबर 2020 इन अ सुप्रीम कोर्ट केस, अक्टूबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट के एक केस में जस्टिस फाइज ईसा इज़ एन एडिशनल नोट रोड डैट, जस्टिस फाइज ईसा ने एक इजाफी नोट में लिखा, अंडर द लॉ ऑफ द लैंड, ज़मीन के कानून के तहत चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू प्लॉट्स ऑफ लैंड। चीफ जस्टिस और जो सुपीरियर कोर्ट के जजेस हैं वो ज़मीनी प्लॉट्स के हकदार नहीं हैं। मुझे ये रिक्वेस्ट मिली थी कि मैं जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको हाईलाइट कर दूं, तो ये मैंने जो है वो इस कलर में इसको जो है वो हाईलाइट किया है फैक्ट्स को, पीछे भी आप देख लीजिएगा। द एफोरिज्म डैट, ये जो कहावत है, कॉमर्स लगा के बता रहा है कौन सी कहावत, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन, इंसाफ सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, बट बी सीन टू बी डन, बल्कि होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। इज़ अंडरमाइन, तो कहता है ये मैगज़ीम जो है ये जो है वो मजरू होती है या इसकी खिलाफ वर्जी होती है। इफ़ पीपल परसीव डैट केसेस आर नॉट डिसाइडेड विदाउट फियर और फेवर, अगर लोग ये समझते हैं कि जो केसेस हैं उनको खौफ या जो है वो फेवर, एडवांटेज के बगैर जो है वो उनका फ़ैसला नहीं होता। द एग्जेक्टिव गिविंग प्लॉट्स टू जजेस कॉन्स्टिट्यूट्स आ फेवर, गवर्नमेंट का जो है वो जजेस को प्लॉट्स देना ये एक फेवर ही है और ये जो है वो एडवांटेज ही समझा जाता है। सेकंड एडिटोरियल है हमारा इलेक्शन ट्रेंड्स। जो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हुए हैं और उनका अगर हम अनऑफिशियल जो रिज़ल्ट है वो ये ज़ाहिर करता है कि जो बड़ी पार्टीज़ थी उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहा। लेकिन वो कहता है कि साथ साथ जो इनका ये जो रिज़ल्ट आया है इलेक्शंस का, ये उन पार्टीज़ को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो ख़ुद का एनालिसिस करें और जो कोई पॉलिसी अपनाएं, कोई ऐसा प्लान जो है वो मुरतब करें ताकि जो वोटर्स हैं उनका एतमाद वो हासिल कर सकें नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस तक। द कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शंस आर ओवर, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस जो है वो ख़त्म हुए हैं। एंड देयर रिजल्ट्स ऑफर एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन टू ऑल मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़, और इनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो एक मौका फ़राहम करते हैं खुद शनासी का, सेल्फ़ एनालिसिस का तमाम बड़ी जो सियासी जमातें हैं उनको।
द अनऑफिशियल इलेक्शन रिजल्ट शो, गैर सरकारी इलेक्शन के जो नताइज हैं ज़ाहिर करते हैं, मेजर पार्टीज़ हैव मेड सम गेंस, के जो बड़ी पार्टीज़ हैं, जमातें हैं, उन्होंने कुछ हासिल किया है, बट आल्सो सफ़र्ड लॉसेस, लेकिन जो है वो नुकसान भी उठाए हैं। Even though the ruling PTI was ahead of its rivals in the Sunday election, यहाँ तक कि जो हुक्मरान जमात है PTI, वो जो है वो अपने दुश्मनों से आगे रही संडे इलेक्शंस में, एंड वोन द मोस्ट सीट्स, और सबसे ज़्यादा सीट्स इन्होंने जीती। कॉमर्स लगा के बता रहा है कितनी सीट्स, 63 फ्रॉम 212 वार्ड्स ऑफ 41 कैंटोनमेंट्स, के 41 कैंट्स के जो 212 वार्ड्स थी उनमें से इन्होंने जो है वो 63 सीट्स जीती। इमर्जिंग एज द ओनली पार्टी विद द प्रेजेंस इन ऑल 4 प्रोविंसेस, तमाम चारों सूबों में ये वाहिद जो है वो मौजूदगी वाली जमात के तौर पर जो है वो इमर्ज हुई, उभरी। इट्स शोइंग इन पंजाब एंड केपी, पंजाब और केपीके में जो इनके नताइज हैं, अब डैशेस लगा के बता रहा है पंजाब और केपीके वो 2 प्रोविंसेस जहाँ पे इनकी हुकूमत है, लेफ्ट मच टू बी डिज़ायर्ड। तो कहता है कि इनमें जो इनके रिजल्ट्स रहे हैं वो इनएडिक्वेट थे, अनसेटिस्फैक्ट्री थे। लेफ्ट मच टू बी डिज़ायर्ड हमारे पास ईडीएम है, जिसका मतलब होता है कि जो आप जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जो आप चाहते हैं आपकी जो है वो उसके बरक्स रिज़ल्ट आना। तो कहता है कि ये 2 प्रोविंसेस में इनकी हुकूमत भी है, तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि यहाँ पीटीआई ही नेक्स्ट जो है वो हुकूमत बनाएगी, लेकिन वहाँ उनके रिजल्ट्स जो हैं वो कहता है कि अनसेटिस्फैक्ट्री हैं। देर आर अ नंबर ऑफ़ रीजन्स फॉर द पीटीआई's पुअर परफॉर्मेंस इन पंजाब, पंजाब में पीटीआई की नाकस कारकर्दगी की कई वजूहात हैं, रेंजिंग फ्राम लीडरशिप क्राइसिस। अब उसने जो है वो 3 वजूहात बताई हैं। एक तो लीडरशिप क्राइसिस, यानी कि इनकी लीडरशिप अच्छी नहीं है, टू इन फाइटिंग और लड़ाई झगड़े, टू द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ बैड इकनॉमिक कंडीशंस एंड इन्फ्लेशन ऑन द पीपल, और ये जो हमारी बुरी मुआशी सूरत हाल है और महंगाई है, इसके लोगों पर जो है वो मनफी असरात। तो कहते हैं ये सब वजूहात हैं इसकी पुअर परफॉर्मेंस की। तो मैंने इन तीनों वजूहात को जो है वो हाईलाइट कर दिया है। इट वॉज़ देयर फॉर नो सरप्राइज डैट, अगरचे कहता है कि ये जो है वो ताजुब की बात नहीं है, डैट इट ट्रेल्ड फार बिहाइंड इट्स मेन राइवल, कि ये जो है वो अपने जो इनका मेन राइवल है, बड़ा दुश्मन है, उससे भी पीछे रहे। अब कॉमर्स लगा के बता रहा है कौन सा मेन राइवल, नून लीग इन द प्रोविंस विद 31 सीट्स, सूबे में 31 सीट्स के साथ, यानी कि 31 सीट्स के साथ पंजाब में ये जो है वो नून लीग से पीछे रहे। तो द पीएमएलएन सरप्राइज मैनी बाय बैगिंग द मोस्ट सीट्स, जबकि जो पीएमएलएन थी उसने सबको हैरान किया, सबसे ज़्यादा सीट्स जो है वो जीत के। कॉमर्स लगा के बताया कितनी सीट्स, 48 फ्रॉम द मोस्ट पॉपुलस प्रोविंस, सबसे ज़्यादा आबादी वाले सूबे से। इट नीड्स टू एनालाइज द फैक्टर फॉर इट्स डिफीट इन प्लेसेस लाइक गुजरावाला जैसे मुकामात में इसकी शिकस्त के जो भी फैक्टर्स हैं, अवामल हैं, उनको एनालाइज करने की ज़रूरत है। डेट इज़ नॉट ऑल, यही सब नहीं है। द पार्टी, कॉमर्स लगा के बता रहा है कौन सी पार्टी, विच हैज़ थ्राइस वॉन द नेशनल इलेक्शन सिंस द अर्ली 1990s, जिसने 1990 से लेके अब तक जो है वो 3 जो हमारे नेशनल इलेक्शंस है वो जीते। शुड बी डीपली कंसर्न अबाउट इट्स रेलीगेशन टू द स्टेटस ऑफ अ रीजनल पार्टी बाय क्लिंचिंग जस्ट 11 सीट्स फ्रॉम आउटसाइड पंजाब। तब पंजाब से बाहर सिर्फ 11 सीट्स स्कोर करके इस पार्टी को जो है वो जो इसका स्टेटस था उसको कम कर दिया गया है एक इलाकाई पार्टी के तौर पे। तो कहता है कि ये इस चीज़ पे जो है वो बहुत ज़्यादा तफ्तीश होनी चाहिए, डीपली कंसर्न होना चाहिए। यानी कि एक ऐसी पार्टी जिसने 3 दफ़ा नेशनल इलेक्शन जीते हैं और अब वो पंजाब से बाहर सिर्फ 11 सीट्स जो है वो सिक्योर कर रही है और उसको जो है वो रीजनल पार्टी के तौर पे वो आ गई है। तो कहता है कि इस चीज़ पे जो है वो इनको सोचना चाहिए। लाइकवाइज इसी तरह द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विच हैज़ इम्प्रूव्ड इट्स स्टैंडिंग इन कश्मीर इन रिसेंट मंथ्स, जिसने हालिया महीनों में कराची में अपने मौक़िफ़ को जो है वो बेहतर किया है। इसेंशियली रिमेन्स अ पार्टी कन्फाइंड टू सिंध सिंस द 2013 जनरल इलेक्शंस। कहता है 2013 के इलेक्शन से लेकर अब तक ये पार्टी जो है वो सिर्फ सिंध तक जो है वो महदूद रही है। Would it succeed in upturning its fortunes outside सिंध इन 2023? तो कहता है कि 2023 में क्या सिंध से बाहर ये अपनी किस्मत को रेज़ करने में, अपलिफ्ट करने में कामयाब होगी? Not many expect the party
बहुत से उम्मीद नहीं करते कि पार्टी कॉमर्स लगा के बता रहा है विच वंस टुक प्राइड इन बीइंग अ यूनिफाइंग नेशनल फोर्स, जो कि कभी जो है वो फ़ख्र किया करती थी एक मुत्तहिद नेशनल फोर्स होने पर, टू पुल इट ऑफ एनी टाइम सुन कहता है कि बहुत से उम्मीद नहीं करते कि ये पार्टी जो है वो सक्सीड होगी या कामयाब होगी। सरप्राइजिंगली हैरान कुन बात यह है द इंडिपेंडेंट्स हैव इमर्ज एज द थर्ड बिगेस्ट ग्रुप विद 51 सीट्स, कि जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो तीसरे बड़े ग्रुप के तौर पर जो है वो उभरे हैं, सामने आए हैं 51 सीट्स के साथ, ग्रैबिंग 29 मोर सीट्स दैन द कंबाइंड टैली ऑफ द स्मॉलर पॉलिटिकल पार्टीज़। जो छोटी सियासी जमातें हैं उनका जो कंबाइंड टैली था, मुश्तरका नंबर था, उससे जो है वो 29 ज़्यादा सीट्स जो है वो हासिल करके, और इन जो स्मॉलर पार्टीज़ हैं उनमें जो है वो MQM, BAP, जमात और ANP शामिल हैं। The voting trends emerging from the cantonment polls may not hold in the next general elections। जो भी वोटिंग के रुझानात रहे हैं इन कैंटोनमेंट के इंतखाबात में, कहता है कि ये नए जो अगले हमारे जनरल इलेक्शंस में उनमें जो यही ट्रेंड नहीं चल सकते। येट दीज आर लार्जली कंसिस्टेंट विद एंड रिफ्लेक्ट द करंट स्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट पार्टीज़, लेकिन फिर भी ये जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मुताबिकत रखता है, और ये जो डिफरेंट पार्टीज़ की मौजूदा स्टैंडिंग है, इनका जो मौजूदा पोजीशन है उसको जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, उसकी अक्कासी करता है। इट इज़ नाउ अप टू द लीडरशिप ऑफ दीज पार्टीज़, अब ये इन पार्टीज़ की लीडरशिप पर है, हाउ दे इंटेंड टू चेंज वोटर्स परसेप्शंस, के ये जो है वो वोटर्स का जो कंसेप्ट है, नज़रिया है, उसको चेंज करने के लिए क्या प्लान करते हैं, अबाउट दैम फॉर इम्प्रूविंग देयर चांसेस इन द नेक्स्ट पोल्स, अगले इंतखाबात में अपने चांसेस को जो है वो बेहतर बनाने के लिए। मोर इम्पॉर्टेंटली ज़्यादा अहम बात ये है द स्मूथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कैंटोनमेंट पोल्स, कैंटोनमेंट पोल्स की जो एक हमवार तंजीम थी, स्मूथ ऑर्गेनाइजेशन है, इज़ एक्सपेक्टेड टू पुश द डिमांड फॉर द रिवाइवल ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स अक्रॉस द प्रोविंसेस। कहता है ये तमाम सूबों में जो लोकल गवर्नमेंट मुकामी हुकूमत की बहाली की डिमांड है उसको जो है वो ये उम्मीद है कि ये जो पुश करेगी, यानी कि वो ये कह रहा है कि जो कैंटोनमेंट पोल्स स्मूथली हो गए हैं तो अब उम्मीद है कि जो हमारी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हैं या लोकल गवर्नमेंट को बहाल करने की जो डिमांड है वो भी जो है वो आगे बढ़ेगी। आफ्टर ऑल बहरहाल व्हाट जस्टिफिकेशन डू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैव, कि प्रोविंशियल जो सूबाई हुकूमतें हैं उनके पास क्या जवाब रह जाएगा फॉर फर्दर डिलेइंग द रिवाइवल ऑफ लोकल डेमोक्रेसी, मुकामी जमहूरियत को बहाल करने में जो ये तख़ीर कर रहे हैं। तो कहते हैं इसमें मज़ीद तख़ीर करने के लिए इनके पास क्या जस्टिफिकेशन रह जाती है, व्हेन कैंटोनमेंट्स कैन हैव इट, जब कैंटोनमेंट्स में कैंट्स में लोकल डेमोक्रेसी हो सकती है। तो अगर हम इसको मुकम्मल पढ़ें तो कहते हैं कि ज़्यादा अहम बात ये है कि कैंटोनमेंट में स्मूथली ऑर्गेनाइज हुए इलेक्शन, तो अब इससे उम्मीद है कि लोकल गवर्नमेंट्स की जो डिमांड है बहाल करने की, रिवाइवल करने की, वो भी जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं जो कि डिले कर रही हैं लोकल डेमोक्रेसी की बहाली को, उनके पास कोई जवाब नहीं रह जाता। जब कैंटोनमेंट्स में ये हो सकती है तो फिर जो है वो प्रोविंसेस में भी इसको जो है वो रिवाइव किया जा सकता है। आज का हमारा लास्ट एडिटोरियल है ग्रेस मार्क्स। जैसा कि आप सब ने भी देखा होगा न्यूज़ में, हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया जाएगा, और जो बच्चे सप्ली आई जिनकी या जो है पासिंग मार्क्स नहीं ले सके उनको 33 जो है वो ग्रेस मार्क्स देकर नेक्स्ट ग्रेड्स में भेज दिया जाएगा। तो इसमें वो ये बताता है कि ये चीज़ जो है वो कोई मुस्तकिल हल नहीं है, और दूसरा ये उन स्टूडेंट्स के साथ जाती है जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद भी। देखते हैं द डिसीजन टू प्रमोट ऑल स्टूडेंट्स, तमाम स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का जो फ़ैसला है, अवेटिंग द रिज़ल्ट्स ऑफ देयर बोर्ड एग्ज़ाम्स, जो कि अपने बोर्ड के इम्तहानात के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, बाय अवार्डिंग ग्रेस मार्क्स, उनको ग्रेस मार्क्स देकर, इज़ लाइकली टू रेज डाउट्स, तो इससे जो है वो शुकूक व शुबहात का, डाउट्स के रेज़ होने का इम्कान है। तो द मूव में अपीयर फेयर टू मैनी, अगरचा ये जो मूव है, ये जो इनका इक़दाम है, बहुत से लोगों के लिए जो है वो फेयर हो सकता है, इन द लाइट ऑफ द करंट सिचुएशन, मौजूदा सूरत हाल की जो है वो रोशनी में, इन विच फ्रीक्वेंट स्कूल क्लोजर्स हैव डिसरप्टेड स्टडीज़, कौन सी सूरत हाल जिसमें जो है वो स्कूल्स जो है वो बंद रहे और इन्होंने जो है वो स्टडी को डिस्टर्ब किया। देयर इज़ आल्सो द इशू ऑफ, कहता है कि इसके अलावा ये भी इशू है, हाउ वेल द स्टूडेंट्स कैन कोप इन अ हायर ग्रेड, के अगली जमात में जाके हायर ग्रेड में जाके स्टूडेंट्स जो है वो किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं, और एटलीस्ट अ नंबर ऑफ़ देम डैशेस लगा के बता रहा है कि अगर तमाम स्टूडेंट्स हैं तो इनमें से चंद के लिए तो मुश्किल होगा ही।
द इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर बैनल सूबाई जो तलीमी वज़रा की कॉन्फ्रेंस है डिसाइडेड ऑन मंडे, उन्होंने मंडे को फैसला किया टू अवार्ड स्टूडेंट्स हु हैड अपीयर्ड इन देयर बोर्ड एग्जाम्स फॉर मैट्रिक और इंटरमीडिएट, जो तालब इल्म मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात में अपीयर हुए थे बट हु स्कोर्ड बिलो द पास मार्क, लेकिन उन्होंने जो है वो पासिंग मार्क से जो है वो कम स्कोर किया था, तो इन्होंने फ़ैसला किया है उनको 33% मार्क्स अवार्ड करने का टू मेक देम एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट स्टेज, अगली स्टेज के लिए जो है वो उनको एलिजिबल बनाने के लिए, अहल बनाने के लिए। इट वॉज आल्सो डिसाइडेड डैट, ये भी फैसला किया गया था कि स्टूडेंट्स वुड बी अवार्डेड 50% ग्रेस मार्क्स इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल के इम्तहानात में स्टूडेंट्स को 50% ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। दिस वाज अ डिसीजन टेकन बाय एजुकेशन मिनिस्टर इन ऑल द प्रोविंसेस, ये फैसला जो है वो तमाम सूबों के एजुकेशन मिनिस्टर्स की जानिब से लिया गया। देर इज़ नो डाउट डैट, इसमें कोई शक नहीं है, स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड एजुकेशन अथॉरिटीज़ हैव फेस्ड अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस इन द आउटगोइंग एकेडमिक ईयर। ये जो हमारा एकेडमिक ईयर चल रहा है इसमें कहता है कि टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने और जो भी एजुकेशन अथॉरिटीज़ थी उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंजेस का सामना किया, अनप्रेसिडेंटेड यानी कि जो आम रूटीन में हमें फेस नहीं करना पड़ते, तो अनकॉमन। बट देयर इज़ नो अ ग्रेटर चैलेंज, लेकिन अब बड़ा चैलेंज ये है एज अनप्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स आर थ्रस्ट इनटू द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन, कि जो गैर तैयारशुदा यानी कि जो फेल बच्चे हैं उनको भी अगले एकेडमिक सेशन में जो है वो पुश कर दिया जाएगा, विच विल ऑब्वियसली रिक्वायर अ मोर एडवांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर सब्जेक्ट दैन दे हैड इन द प्रीवियस ग्रेड। और कहता है कि प्रीवियस ग्रेड के मुकाबले में अब अगले हायर ग्रेड में उनको भेज दिया जाएगा बगैर किसी तैयारी के, तो वो फिर क्या होगा, हमें एडवांस अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होगी। बिसाइड्स, इसके अलावा इट विल बी सीन एज अनफेयर बाय दो स्टूडेंट्स, ये उन स्टूडेंट्स के लिए नाइंसाफ़ी है हु वर्कड हार्ड टू अर्न देयर ग्रेड, जिन्होंने अपने अच्छे ग्रेड्स लेने के लिए जो है वो सख्त मेहनत की, डिस्पाइट द डिफ़िकल्टीज़ के, मुश्किलात के बावजूद। श्योरली दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स शुड लीड आवर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स टू थिंक डीपली, जो भी कहते हैं यकीनन जो सूरत हाल है ये हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को जो है वो गहराई से सोचने की तरफ ले जाती है अबाउट हाउ टू डील विद द चैलेंज, कि इस चैलेंज के साथ किस तरह से डील करना है, डेट इज़ लाइकली टू रिक्योर इफ़ द कोविड सिचुएशन डज नॉट इम्प्रूव, जिसके दोबारा आने के जो है वो इम्कान हैं अगर जो कोविड की सिचुएशन है, सूरत हाल है, वो बेहतर नहीं होती, एंड स्कूल क्लोजर्स रिमेन फ्रीक्वेंट, और जो स्कूलों की बंदिश है वो मतवातर रहती है। In addition to devising a marking scheme that is more reflective of students' true capabilities, कहता है कि एक मार्किंग स्कीम जो है वो फार्मूलेट करने के अलावा एक ऐसी मार्किंग स्कीम जो कि हमारे स्टूडेंट्स की जो सही कैपेबिलिटीज़ हैं उनकी अक्कासी करती है। कहता है इसके अलावा इट माइट वांट टू टेक लेसन्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़, इसको दूसरे ममालिक से जो भी है वो सबक सीखने चाहिए। हुज सॉलिड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कंट्रीज़ जिनके मजबूत एजुकेशन के तालीम के ढांचे ने हैज़ मेड एक्सेस टू रिमोट लर्निंग तक जो है वो रसाई हासिल की विया लैपटॉप, स्मार्टफोन्स एंड हाई स्पीड इंटरनेट ईजी फॉर सेकेंडरी स्टूडेंट्स। लैपटॉप, स्मार्टफोन और हाई स्पीड इंटरनेट के ज़रिए जो कि सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए भी आसान है। दिस विल नॉट बी ईजी इन आवर कंटेक्स्ट, हमारे जो कंटेक्स्ट है, सूरत हाल है, उसमें ये आसान नहीं होगा। एंड न्यू इनोवेटिव वेज ऑफ टीचिंग लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल आल्सो हैव टू बी फाउंड, और स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी तादाद को पढ़ाने के लिए नए और जदीद तरीक़ों को भी जो है वो ढूंढना होगा। द अवार्डिंग ऑफ ग्रेस मार्क्स मस्ट बी अ वन टाइम कंसेशन, ग्रेस मार्क्स अवार्ड कर देना एक दफ़ा की जो है वो रायत हो सकती है। एजुकेशन डिपार्टमेंट्स नो द चैलेंजेस ऑफ कोविड, जो हमारे तलीमी महकमे हैं वो कोविड के चैलेंजेस को जानते हैं बाय नाउ एंड शुड प्लान अकॉर्डिंगली, और अब इनको जो है वो उन चैलेंजेस के मुताबिक ही प्लान करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बार बार जो है वो ग्रेस मार्क्स देके स्टूडेंट्स को प्रमोट कर देंगे, जब हमें पता है कि कोविड का चैलेंज हमें जो है वो फेस करना है, तो उस हवाले से इनको जो है वो कुछ ना कुछ प्लान करना चाहिए। ये थे हमारे आज के एडिटोरियल्स। मुझे ये सजेशन दी गई कि मैं जो है वो ग्रामर को भी टच करूँ, तो मेरे ख्याल से ग्रामर के लिए बहुत अच्छे जो चैनल्स हैं यूट्यूब पर मौजूद है, आपको वहाँ से ग्रामर सीखनी चाहिए। और उसके अलावा ओपिनियन का जो है वो मुझे कहा गया है, तो इंशाल्लाह मैं ओपिनियन ज़रूर जो है वो स्टार्ट करूँगी। बिज़ी शेड्यूल की वजह से नहीं कर पाती, लेकिन कोशिश करूँगी कि डेली बेसिस पे जो है वो एक ओपिनियन को हम ज़रूर डिस्कस कर लिया करें।
तो इसके अलावा अगर आप कुछ सजेशन देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल्स के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।